Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn some more idioms and phrases. Our first idiom is knuckle sandwich. Knuckle sandwich हम यूज़ करते हैं कि जब हमें कहना हो कि मुंह तोड़ दूंगा. A punch in the mouth. If you keep moving me, you are going to get a knuckle sandwich. कि अगर तुम मुझे ऐसे ही हिलाते रहोगे, परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा. I will give you a knuckle sandwich. Second idiom is get down to brass tacks. Get down to brass tacks का मीनिंग होता है कि to deal with the important details. किसी काम की बहुत जो भी ज़रूरी डिटेल्स हैं उनके साथ डील करना या उनको डिस्कस करना. Let us get down to brass tacks so that everyone has a good grasp on the project overall before we split up to do our separate parts. कहते कि हम अपना अपना काम करने से पहले जो प्रोजेक्ट की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट इडियम इज थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस और अंडर ऑल सिचुएशंस. कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी. Our company has survived through thick and thin and will be able to get through this ordeal as well. कि हमारी कंपनी हर तरह की सिचुएशन से गुजर के बाहर निकल चुकी है और हम फिर भी सर्वाइव कर चुके हैं और हमारी कंपनी अभी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है. थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल सिचुएशंस. एंड नेक्स्ट इडियम इज गेट द सैक. गेट द सैक मीन्स कि आपको आपके काम से निकाल दिया. यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम योर वर्क. दफ़ा हो जाओ यहाँ से. शी गॉट द सैक बिकॉज शी केम लेट. उसको उसके काम से निकाल दिया गया क्योंकि वो लेट आई थी. सो शी गॉट द सैक. एंड नेक्स्ट इडियम इज गेट अ पिंक स्लिप. इसका भी सेम मीनिंग होता है कि फायर्ड फ्रॉम द जॉब. आपको आपके काम से निकाल दिया गया हो. एक हमारी सैक वर्ड से ही सिमिलर हमारा जो इडियम होता है हिट द सैक और हिट द हे. इन दोनों का मीनिंग ये होता है कि सोने चले जाना, गो टू बेड और गो टू स्लीप. हिट द सैक, हिट द हे. और नेक्स्ट इडियम is shake in shoes. Shake in shoes means कँपाना, नर्वस हो जाना, टू ट्रैम्बल इन फियर. कि आपके डर के मारे पसीने छूट रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हो. द पुअर किड इज शेकिंग इन हिज शूज अप देयर ऑन द स्टेज. कि जब वो बच्चा स्टेज पर गया तो वो अपने शूज़ में शेक कर रहा था, वो नर्वस हो रहा था. और नेक्स्ट इडियम इज इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस. मॉर्फियस एक रोमन गॉड है स्लीप और ड्रीम्स के. इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस इडियम का मीनिंग होता है कि साउंड स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में चले जाना. कि जब हम भगवान की गोद में होते हैं या उनकी बाहों में होते हैं, उनकी छत्र छाया में होते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत सुकून की नींद आती है. The instant people start talking about the deficit, my eyelids droop and off. I go in the arms of Morpheus. जैसे ही लोगों ने किसी की कमियों के बारे में, किसी डेफिसिट के बारे में बात करना स्टार्ट की तो मेरी जो आईलिड्स है वो बंद होने लगी और मैं बहुत गहरी नींद में चला गया. I go in the arms of Morpheus. And next idiom is टू कास्ट स्लर अपॉन. स्लर का मीनिंग होता है किसी की इंसल्ट करना. टू डिसक्रेडिट समवन, किसी को बदनाम कर देना. टू कास्ट स्लर अपॉन. दिस पिंपल कास्ट स्लर अपॉन हिज फेस. कि ये जो पिंपल है उसके चेहरे की जो खूबसूरती है उसे घटा रहा है, कि उसको बदनाम कर रहा है. मीनूस इलोपमेंट विद हर बॉयफ्रेंड कास्ट स्लर अपॉन हर फैमिली. कि मीनू अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो ये उसकी फैमिली के लिए एक धब्बा है. और नेक्स्ट इडियम इज मेंड हिज वेज. मेंड हिज वेज का मीनिंग होता है कि इम्प्रूव वंस हैबिट. कि किसी को कहना कि आप अपनी आदतें सुधार लो तो आप कैसे कहोगे कि मेंड योर वेज. इसके लिए जो इडियम यूज़ होता है कि मेंड योर वेज. इसका सेंटेंस देखते हैं हम. मेंड योर वेज अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू. कि तुम अपनी आदतें सुधार लो वरना ज़िंदगी तुम्हें सुधार देगी. शी टोल्ड जॉन टू गेट आउट ऑफ द हाउस इफ़ ही कुड नॉट मेंड हिज वेज. कि उसने जॉन को कहा कि अगर तुम अपनी आदतें नहीं सुधार सकते तो तुम घर से निकल जाओ. और नेक्स्ट इडियम इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन. क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कि जो एक
माइजर पर्सन हो, स्टिंजी हो या फ्रूगल पर्सन हो, मतलब जो कंजूस हो। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो पर्सन कंजूस हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। और अ फ्रूगल पर्सन, माइजर और स्टिंजी। ही वॉज वेरी क्लोज फिस्टेड, कि वह बहुत ही कंजूस है। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक टूडेज idioms and learn something new. Don't forget to like, subscribe my channel.